नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, रिट के एग्ज़ाम हो चुके हैं। एसआई भी हो गया, आरएएस का एग्ज़ाम भी हो गया। अब जैसा कि खबरें मिल रही हैं, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का एग्ज़ाम जल्दी ही राजस्थान सरकार करवा सकती है। तो ऐसी कुछ 2-3 न्यूज़पेपर में खबरें भी मिली थी कि 10,000 सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी निकलेगी और 6,000 फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकलेगी। तो अब सारे एग्ज़ाम से अब जब आप फ्री हो चुके हैं, तो जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं उन अभ्यर्थियों के लिए अब अच्छा मौका है। अभी आपको टाइम मिला है, पर पता ही नहीं चलेगा कब दिवाली आएगी, कब इसकी वैकेंसी निकाल देंगे, विज्ञप्ति जारी कर देंगे और कब फटाफट से एग्ज़ाम करवा देंगे। जैसे कि एसआई के साथ हुआ, जैसे कि आरएस के साथ हुआ, पढ़ने का समय ही नहीं मिला। तो आप वेट ना करें कि कब वैकेंसी आए, कब वैकेंसी आए। सोच लीजिए कि वैकेंसी तो आनी ही है, और अगर वैकेंसी आ गई तो बिना रुकावट के ये 2 से 3 महीने में उसका एग्ज़ाम भी करवा देंगे। तो यही टाइम है पढ़ने का। इससे पहले मैंने ग्रेड 1 का फर्स्ट पेपर और सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर, उनका सिलेबस, उनके लिए बुक्स वो ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि सर जो सेकंड पेपर एसएसटी से दे रहे हैं सेकंड ग्रेड का, उसके लिए भी जो है ज़रूरी किताबें आप बता दीजिए। तो उसके लिए मैंने आज का वीडियो बनाया है। शुरू से लास्ट तक देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, फालतू नहीं खींचेंगे, ठीक है। एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जो पहली बार तैयारी करने आए हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं, उन्हें तो सब पता ही है। तो हम फटाफट से डिस्कस करते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए जो भी किताबें हैं उनके ऊपर। पहले एक हल्का सा परिचय देख लीजिए इसका। जो सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर है, आपको उसमें 150 सवाल मिलेंगे, 150 प्रश्न करने होंगे। हर सवाल 2 नंबर का होगा, तो टोटल नंबर आपके हो जाएंगे 300। 300 अंक का आपका पेपर होगा, और वो 300 अंक का जो पेपर है वो करने का आपको समय मिलेगा 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में 150 प्रश्न करने हैं। नेगेटिव मार्किंग है इसमें भी 1/3। 2 नंबर का एक सवाल है, उसका 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा। अब देखते हैं इसका पैटर्न क्या रहता है, सवाल आपसे किस स्तर के पूछे जाते हैं। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्योंकि आपकी जो बुक्स हैं वो इसी से डिसाइड होगी। सबसे पहले 3 पार्ट में बांटा है। संबंधित विषय से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर का ज्ञान, मतलब कि 9th 10th और 11th 12th, ठीक है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के आपसे जो है सवाल पूछे जाएंगे। इससे आपसे कितने सवाल पूछे जाएंगे? आपसे 90 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि 180 मार्क्स के। मतलब सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है क्वेश्चंस का वो यही रहेगा, क्योंकि आरपीएससी खुद ये डिसाइड करता है। सिलेबस के अंदर आपको ये पैटर्न दे रखा है कि हाँ भाई, 11 12 9 10 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के आपसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, तो फिर पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, मतलब जो हाईएस्ट स्कोरिंग पोर्शन रहेगा वो आपका यही रहेगा, स्कूल बुक्स। उसके बाद में सेकंड पे आते हैं, संबंधित विषय में स्नातक स्तर का ज्ञान, मतलब आपके ग्रेजुएशन लेवल का। इससे आपसे 40 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि 80 नंबर के होंगे। कम ये भी नहीं है, पर इनसे कम है। और थर्ड नंबर जो आपका रहेगा वो शिक्षण विद्या, हर टीचिंग एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। इससे 20 सवाल आपको पूछे जाएंगे, जो कि 40 नंबर का होगा। मिस एक भी नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी कम इम्पोर्टेंट है, पर फिर भी आपका जो है स्कूल लेवल वाला है, उससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। आपको सबसे पहले यही तैयार करना है। अब चलते हैं आगे। हो गए 150 सवाल 300 नंबर के लिए, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो 3 पोर्शन है आपको वो कवर कैसे करने हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए दोस्तों, यूट्यूब पे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, अलग अलग टीचर्स अलग अलग बताते हैं। मैंने एक अपना व्यू रखा है, आप इसे फॉलो करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब चलते हैं आगे, बुक्स देख लीजिए। हाँ, सबसे पहले सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर, जैसा कि सब बोलते भी हैं और आप फील भी करेंगे कि जो एसएसटी से सेकंड ग्रेड देते हैं उनको सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। क्यों? जिसने इंग्लिश से पढ़ा उसका ग्रेड 1 में भी इंग्लिश है, सेकंड ग्रेड में भी इंग्लिश है। जिसका एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का सब्जेक्ट है या लिटरेचर वाला सब्जेक्ट है, तो उनको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता। पर एसएसटी सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय, आप सभी जानते हैं कि उसके अंदर सारा कुछ ही इंक्लूड हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक टाइम था जब सेकंड ग्रेड की तैयारी करना और आरएस की तैयारी करना दोनों इक्वल होता था। अब इसके अंदर आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। इतिहास, हिस्ट्री, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भूगोल, ज्योग्राफी, दर्शन शास्त्र, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी, और लास्ट में जो आपका पोर्शन रहेगा वो शिक्षण विद्या। मतलब ये तो आपके एसएसटी के सब्जेक्ट रहेंगे, और शिक्षण विद्या तो हर सब्जेक्ट के साथ होनी ही है। अब ये सब आपको कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सबसे ज़रूरी टिप है, इसके बिना आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जब भी आप तैयारी शुरू कर दें, मेरे हिसाब से कर ही दी होगी, या अभी भी अगर चाहें तो अब लग जाइए, टाइम नहीं है, एकदम से डेट आ जाएगी।
और कल करेंगे चक्कर में पीछे रह जाएंगे। ठीक है, वापस वैकेंसी कब आए कोई पता नहीं। सबसे ज़रूरी टिप, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसी भी एग्ज़ाम की, सेकंड ग्रेड की भी कर रहे हैं, किसी भी कर रहे हैं, सबसे पहले अपना सिलेबस अपने सामने रखिए। फ़ोन में PDF रखिए, स्टडी टेबल पे रखिए, लाइब्रेरी में रखिए, अपनी बुक्स पे, अपनी वॉल पे कहीं भी चिपका के रख लीजिए, पर आपका सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। क्यों? क्योंकि और विशेषकर SST के अंदर, क्यों? क्योंकि जब SST का आप लेके पढ़ने बैठेंगे कोई भी बुक, तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते जाए। इतनी सारी बुक्स हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा जिस हिसाब से, भी ज़्यादा तो नहीं बता रहा हूँ मैं, मोस्टली डिस्कस कर रहा हूँ, पर वो भी पूरी हो नहीं पाएगी। ये बुक्स अगर पढ़ने बैठे तो साल भर में भी ना हो। इसलिए सिलेबस सामने रखें ताकि आपको पता चले कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। बाकायदा RPSC ने डिवाइड करके दे रखा है कि किस लेवल से कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस अपने पास में रखना है। ठीक है, सिलेबस में देखते जाइए, बुक के अंदर टिक लगाते जाइए और इस हिसाब से पढ़िए। सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। और उसके बाद में सेकंड ग्रेड के SST के लास्ट ईयर के पेपर मार्केट में मिल जाएंगे, नहीं तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे आपको क्या होगा कि एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, एनालाइज करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, पर जो चीज़ आप 20 दिन में पढ़ने वाले थे, हो सकता है वो आप 10 दिन में ही पढ़ लें, अगर आपने ढंग से 2 दिन बैठ के एनालाइज कर लिया तो सिलेबस और ओल्ड ईयर के पेपर ज़रूर पास में रखें और उसके बाद में बुक्स में हाथ डालें। सबसे पहले क्या पढ़ना है, क्योंकि इसमें मेंशन है कि जो हाईएस्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको स्कूल लेवल, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल से पूछे जाएंगे, इसलिए आपको सबसे पहले 9th और 10th की जो SST की बुक है NCERT, जहाँ तक आइडिया लगाया जा रहा है, क्योंकि अब न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आप जब एग्ज़ाम होंगे, सिलेक्शन होगा और ज्वाइनिंग मिलेगी, तब तक जो अभी न्यू NCERT लागू हो चुकी है वही पढ़ानी है स्कूलों में। तो रिट तक तो ये था कि उसमें मेंशन था कि 2019-20 की जो बुक्स थी उस के आधार पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, पर अब जब विज्ञप्ति निकलेगी तो जहाँ तक अंदेशा है, जो नई NCERT है आपसे उसी में से सवाल पूछे जाएं। ठीक है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप RBSC वाली बुक अगर पढ़ते हैं तो ज़्यादा डिटेल्स उसमें है, नॉलेज ज़्यादा उसमें है, वो ज़्यादा अच्छी है पढ़ने में। पर फिर भी अब अगर आप तैयारी करने लगे तो अभी जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 9th-10th की जो SST की बुक्स हैं आप वो लेके आएँ, उसमें से पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं। पढ़ने कौन से हैं टॉपिक, लगभग सारे ही, पर फिर भी सिलेबस मैच कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा। जब 9th और 10th की बुक हो जाए तो उसके बाद में हमको आना है 11th-12th। ठीक है, 11th-12th के अंदर अब सारा कुछ ही पढ़ना है। हिस्ट्री की बुक्स 11th-12th की, पॉलिटी की, जियोग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, सोशियोलॉजी की, फिलोसॉफी की और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 11th-12th की बुक ले आइए। उसके बाद में पूरा नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है पूरा तो नहीं देंगे, सिलेबस साथ में रखिएगा। इन बुक्स के अंदर जो आपके सिलेबस के टॉपिक हैं वो अलग से मार्क कर लीजिए और सिर्फ उनको ही पढ़िए। ठीक है, अब क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि आप गाइड नहीं पढ़ सकते, या मैं गाइड सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं भी करूँगा गाइड, पर कैसे पढ़नी है वो भी बताऊँगा। पर आप सिर्फ एक मोटी सी जाके 2 पार्ट 3 पार्ट में जो भी है आप गाइड उठा के ले आते हैं। अब गाइड वाले हो सकता है सारा कुछ मैनेज करके दे, हो सकता है वो सारा कुछ ही भर दे, पर जस्ट बिकॉज कि सिलेबस के अंदर RPSC ने खुद ने बोला कि सेकेंडरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो ये चीज़ तो फिक्स है कि स्कूल बुक्स के अंदर क्वेश्चन बनेंगे और एज इट इज़ भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे कैसे उठा के। अब गाइड के अंदर उस एक चीज़ के आगे 4 लाइन और जोड़ के दे देंगे, आप वो 4 लाइन भी पढ़ रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का जो आपको बोला है उसके तो सवाल कम है, ज़्यादा वेटेज किसका रहना है, स्कूल एग्ज़ाम, स्कूल वाली जो बुक्स है उनका रहना है। तो एक बार के लिए आप ये बुक्स ज़रूर पढ़ें, एक बार 2 बार एज ए रीडिंग पढ़ लें, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए पढ़ लें, पर स्कूल बुक्स ज़रूर पढ़िएगा, इनको मिस नहीं करना है आपको। ठीक है, तो 9th-10th की और 11th-12th की ये जो आपके सब्जेक्ट हैं इनके आपको स्कूल बुक्स ज़रूर पढ़नी है सिलेबस से मैच करके। जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में आप मार्केट जाइएगा और मार्केट जाके कोई भी एक गाइड लेके आए। अब गाइड में कैसी लानी है, अभी जैसे ही वैकेंसी पास में आएगी हर पब्लिकेशन वाला अपनी गाइड निकाल देगा, हर कोचिंग सेंटर वाला अपनी गाइड निकाल देगा। अब थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी है, थोड़ा जाइए, आधा घंटा दीजिए बुक शॉप पे, वो गाइड उठाइएगा दोस्तों जिसमें एक तो त्रुटियाँ कम हो, भाषा उसकी सरल हो, ज़्यादा हेक्टिक ना कर दी हो, ये भी भर दिया वो भी भर दिया, पूरा कचरा ना करा हो। ठीक है, इजी लैंग्वेज में दे रखा हो, आराम से टॉपिक्स बना के दे रखा हो, और
हर चैप्टर के बाद में अच्छे से क्वेश्चन इंक्लूड करके अच्छे प्रश्नों का संकलन साथ में करके दे रखा हो, ऐसी गाइड आप साथ में लेके आ जाइएगा। और अगर आपको लगता है कि आपने पहले ऐसी कोई गाइड पढ़ी है और अब आप वापस न्यू संस्करण लेने जा रहे हैं, तो फिर उस पब्लिकेशन का मत लीजिएगा, कोई दूसरा लीजिएगा। ठीक है, ये होगी गाइड की बात। गाइड में तब भी हाथ डालना जब आपकी स्कूल बुक्स हो जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो आपका जो स्कूल वाला लेवल है वो स्कूल बुक से हो जाएगा, जो पीछे बचेगा ग्रेजुएशन लेवल वाला वही आपको गाइड में से पढ़ना रहेगा। क्यों? क्योंकि अब मैं उसके लिए अलग ऑथेंटिक बुक बताने लग जाऊँ तो आपका पढ़ाई से मन उठ जाएगा। क्यों? फिर हिस्ट्री के अंदर आर्य आ जाती है, पॉलिटी के अंदर एम लक्ष्मीकांत आ जाती है, ज्योग्राफी के अंदर महेश कुमार बंडवाल जी की आ जाती है, वो थोड़ा हाई लेवल हो जाता है, उसमें से आप छाँट छाँट के पढ़ भी नहीं पाएंगे, इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो एक ऐसी गाइड जिसमें सबका सार संग्रह दे रखा हो, सबको इंक्लूड करके दे रखा हो स्कूल बुक्स के बाद, उसको उठाइएगा ताकि आपके ग्रेजुएशन लेवल वाला कवर हो जाए और कुछ 4-5 बातें नई सीखने को मिल जाए। ठीक है, ये हो जाएगा, पहले बुक्स बाद में गाइड। गाइड का ये रोल रहेगा, सिर्फ गाइड के भरोसे मत रहना, फिर अफसोस करोगे एग्जाम देने आने के बाद, अरे यार ये तो एज इट इज़ स्कूल बुक्स में से उठा के दे दिया, सवाल पढ़ लेनी चाहिए थी, तो अभी पढ़ लीजिए। बाद में आपका पोर्शन रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये भी शिक्षण विद्या के लिए। इसके लिए स्कूल बुक्स तो कोई है नहीं, रीट पढ़ी है, ग्रेड 1 दिया है, पहले ग्रेड 2 भी दिया होगा, दूसरे एग्ज़ाम भी दिए होंगे सीटेट वगैरह। तो शिक्षण विधियों के लिए प्रमोशन तो नहीं कर रहा, बट फिर भी सिखवाल के अंदर क्या है कि पीछे क्वेश्चंस का संकलन अच्छा दे देते हैं, एग्जाम्पल वगैरह अच्छा दे देते हैं। तो सिखवाल, मंगल या जो भी आपको आपके हिसाब से लगे कि हाँ मुझे ये पढ़ लेनी चाहिए, आप वो एक शिक्षण विधियों की गाइड लेके आ जाइएगा और उससे अपनी शिक्षण विद्या तैयार कर लीजिएगा। पहले से तैयार है, ज़्यादा फोकस करने की तो ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते जाए, पीछे के 1-2 महीने बचे, तो शिक्षण विद्या एक बार पूरी वापस पढ़ लीजिएगा। अब लास्ट में क्या बचता है, जब आपने एक बार सिलेबस कर लिया, उसका रिवीजन कर लिया, ठीक है, सब कर लेंगे। एग्ज़ाम में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है कि जब एक बार आपका सिलेबस हो जाए तो फिर रिवीजन और प्रैक्टिस सेट इंटरनेट पे मिल जाएंगे, बहुत सारी एप्लीकेशंस निकल गई है, फ्री पेड, आप वहाँ से कर सकते हैं। मार्केट में जाएंगे, दुनिया भर के आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। एक बार जब सिलेबस हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद में रिवीजन और प्रैक्टिस सेट उठा के ले आएगा। फिर क्या करना है, हमारा चैनल है कीप गोइंग विद जीके, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तो नहीं, एक बार वैकेंसी निकल जाएगी तो उसके बाद में रेगुलरली हम इसके ऊपर एक तो एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट भी डाल देंगे और साथ में जो है टाइम टू टाइम मॉडल पेपर्स भी इसके ऊपर डिस्कस हम कर लेंगे। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस कीजिए और फिर इसकी प्रैक्टिस और रिविज़न कीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी सारी बुक्स, ज़्यादा बड़ा मैं इस वीडियो को करूँगा नहीं। सबसे ज़रूरी यही है कि सबसे पहले स्कूल बुक्स को कर लें, बार बार इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ, 10 बार बोल चुका हूँ, स्कूल बुक्स कर लीजिए, उसके बाद में गाइड लाइए ताकि रिवीजन हो जाए और ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पार्ट है वो आपका कवर हो जाए। शिक्षण विधियों में ढील दीजिएगा मत, अच्छे से कर लीजिएगा। और जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट पेपर की भी मैंने पूरी स्ट्रेटेजी, सिलेबस और उसके लिए भी इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह मैंने सारा कुछ डिस्कस कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। मैं जल्दी मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप गोइंग। जय हिंद।